इजराइल और हमास के बीच चल रही युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वैसे तो ये संकट उसी दिन खड़ा हो गया था जब 9 सितंबर को इजराइल ने कतर पर हवाई हमले किए थे। अब मामले पर कतर ने अपना रुख साफ कर दिया है। कतर ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इजराइल हाल में ही दोहा पर हुए हमले के लिए सार्वजनिक माफी नहीं मांगता, तब तक हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थ की भूमिका जारी नहीं रखेगा। समाचार एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थामी ने ये मांग अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ यरूशलेम और दोहा में हुई बैठकों में उठाई। यही मुद्दा लंदन में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और इजराइल के रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर के बातचीत के दौरान भी सामने आया। हालांकि ये भी सामने आया है कि कतर इस माफी के शब्दों को लेकर कुछ लचीलापन दिखाने को तैयार है, क्योंकि ये मुद्दा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। कतर ने यह भी इशारा दिया है कि अगर कम से कम इजरायली हमले में मारे गए कतरी अधिकारी को लेकर भी अगर माफी मांग ली जाती है तो कतर वापस से मध्यस्थ की भूमिका में आ जाएगा। हालांकि कतर ने साफ कर दिया है कि इजराइल बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे माफी मांगनी ही होगी। क्या माफी मांगेंगे नेतन्याहू? 9 सितंबर को इजराइल की ओर से दोहा पर किया गया हमला हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाकर किया गया था। उस वक्त वो गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। इस हमले में 6 लोग, जिनमें एक कतरी अधिकारी भी शामिल था, मारे गए। हालांकि हमास ने जानकारी देते हुए बताया था कि हमास के सभी शीर्ष नेता इस हमले में बच गए थे। पूरे मामले पर इजराइल की दुनिया भर में किरकिरी हुई थी, यहाँ तक कि यूएन और उसके करीबी दोस्तों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। भारत ने भी कतर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की थी। लेकिन इन तमाम दबावों के बाद भी इजराइल कहीं से भी एक कदम भी पीछे हटाते हुए नजर नहीं आया है। यहाँ तक कि हमले के 2 दिन बाद ही नेतन्याहू ने एक पोस्ट कर साफ कर दिया था कि इजराइल अपने दुश्मनों को खत्म करने का कोई मौका नहीं गंवाएगा। नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा था कि वो अमेरिका की तरह आतंकियों को जहां भी हो जहन्नुम में पहुंचाएगा। जानकारों का मानना है कि इन बयानों के बाद नेतन्याहू माफी मांगेंगे, इसके आसार कम ही नजर आते हैं। कई जानकार तो ये भी मानते हैं कि जिस तरह से इजरायली सेना गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है, ऐसा लगता है कि अब नेतन्याहू बातचीत के मूड में हैं भी नहीं। हमास ने जारी की बंधकों की तस्वीरें। गाजा में जारी युद्ध के बीच हमास ने इजराइल को भड़काने की एक और कोशिश कर दी है। शनिवार को हमास की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई, जिनमें उन सभी 48 बंधकों की तस्वीरों को लगाया गया जो अभी भी उनकी कैद में हैं। इन तस्वीरों के जारी होने के बाद पूरे इजराइल में सनसनी फैल गई। इन बंधकों के परिवारों ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में तुरंत युद्ध विराम की गुहार लगाई है। आपको बता दें, हमास की तरफ से जारी की गई इस तस्वीर में प्रत्येक बंधक के नीचे रॉन अराद लिखा हुआ है। ये नाम 1986 में लेबनान में लापता हुए इजरायली वायुसेना के कैप्टन को लेकर है। रॉन अराद को अमल आंदोलन के दौरान पकड़ा गया था और बाद में उसे हिजबुल्लाह को सौंप दिया गया था। हालांकि इजराइल और मोसाद की तमाम कोशिशों के बाद भी रॉन अराद को खोजा नहीं जा सका, इसलिए इस बात को मान लिया गया है कि रॉन अराद मारा जा चुका है। गाजा में जारी युद्ध के बीच हमास ने इजराइल को भड़काने की एक और कोशिश कर दी है। हमास की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें उन सभी 48 बंधकों की तस्वीर को लगाया गया है जो अभी भी उनकी कैद में हैं। इस तस्वीर के जारी होने के बाद पूरे इजराइल में सनसनी फैल गई है। इन बंधकों के परिवारों ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में तुरंत युद्ध विराम की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि हमास की तरफ से जारी की गई तस्वीर ने प्रत्येक बंधक के नीचे रॉन अराद लिखा हुआ है। यह नाम 1986 में लेबनान में लापता हुए इजरायली वायुसेना के कैप्टन को लेकर है। रॉन अराद को अमल आंदोलन के दौरान पकड़ लिया गया था, बाद में उसे हिजबुल्लाह को सौंप दिया गया था। हालांकि इजराइल और मोसाद की तमाम कोशिशों के बाद भी रॉन अराद को खोजा नहीं जा सका, इसलिए बात को मान लिया गया कि रॉन अराद मारा जा चुका है। हमास की एक शाखा अल कसाम ब्रिगेड के जरिए जारी की गई इस तस्वीर के साथ में बयान भी जारी किया गया है, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बाकी बंधकों की जान को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है। बयान में कहा गया, नेतन्याहू की जिद और उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एयान के नेतन्याहू के प्रति समर्पण के कारण यह गाजा अभियान की शुरुआत की विदाई तस्वीर है। दरअसल हमास की तरफ से यह पोस्टर ऐसे समय में आया है जब इजराइल ने गाजा शहर पर
कब्जा करने की योजना को शुरू करते हुए क्षेत्र में सेना को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस तस्वीर के जारी होने के बाद इजरायली बंधकों के परिवारों ने उन लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही हजारों की संख्या में इजरायली एक बार फिर से बंधकों की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए एकजुट हो गए हैं। बंधक परिवार मंच ने एक आधिकारिक बयान जारी करके पीएम नेतन्याहू से बंधकों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इसराइली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इसराइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है। इसराइल ने गाजा सिटी पर दो तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली सेना के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। इसराइल का कहना है कि उनका मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना है। इन हमलों के कारण लोग शहर के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा सिटी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसराइली हमलों ने यहाँ अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। बहुत से लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि गाजा की करीब 35% आबादी अब भी उत्तरी क्षेत्र में रुकी हुई है। इस हमले के बीच बंधकों की स्थिति पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जैसा कि हमने पहले ही रिपोर्ट किया था, इजरायली सेना ने स्वीकार किया कि उन्हें बंधकों के सही ठिकाने की जानकारी अब तक नहीं है। सेना के अधिकारियों ने निजी तौर पर बंधकों के परिवारों को बताया कि उनके पास सटीक जानकारी नहीं। वे मानते हैं कि बंधकों को लगातार ऊपर और सुरंगों के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। यह बात सेना के उन सार्वजनिक बयानों के बिल्कुल उलट है जिसमें कहा गया था कि वे बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इस खुलासे ने युद्ध के जोखिम को और बढ़ा दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल अलग थलग पड़ रहा है। गुरुवार को अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया जिसमें गजा में तत्काल संघर्ष विराम की मांग की गई थी। यूएन के बाकी 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। यह परिणाम गजा युद्ध को लेकर विश्व मंच पर अमेरिका और इसराइल के बढ़ते अलगाव को भी दर्शाता है। इस प्रस्ताव में गजा की मानवीय स्थिति को बहुत खराब बताया गया था और इसराइल से फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया गया था।